तो दोस्तों आज 9 जून 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। राजकीय डूंगर महाविद्यालय द्वारा आयोजित पीटीटी परीक्षा में बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम व बीए बीएड बीएससी बीएड 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम में लॉकडाउन की वजह से परीक्षा आवेदन पत्र भरने से वंचित अभ्यर्थियों को 20 जून तक एक और मौका दिया गया है। समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि ऐसे सभी अभ्यर्थी 20 जून तक पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें पीटीटी 2020 परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि 16 अगस्त 2020 है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि पीटीटी 2019 में काउंसलिंग के बाद प्रवेश से वंचित रहे ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है अथवा चेक लॉकडाउन के कारण आउटडेटेड हो चुका है, ऐसे सभी अभ्यर्थी अपना नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड इत्यादि के साथ अपना प्रार्थना पत्र कार्यालय को डाक के माध्यम से तुरंत भिजवाएं ताकि उन्हें उनके रिफंड का भुगतान किया जा सके। आरपीएससी द्वारा ली गई आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 की हाईकोर्ट में पैरवी के लिए एडवोकेट जनरल को लगाया गया। माना जा रहा है कि इस मामले में 10 जून को अगली सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें आयोग की ओर से ली गई आरएस मेंस का परिणाम कोर्ट के आदेश के बाद ही जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 3rd ग्रेड टीचर्स L1 और L2 के परिचय पत्र बनाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें समस्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारियों से माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में काम कर रहे इन शिक्षकों की अलग अलग डिटेल मांगी गई है। छोटे कारोबारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। वे अपना जीएसटी का नील रिटर्न अब एसएमएस से भी भर सकते हैं। इस कदम से करीब 22 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को नील जीएसटी रिटर्न भरने में आसानी होगी। दरअसल अभी तक नील रिटर्न भरने वालों को GSTR 3B जीएसटी पोर्टल के जरिए भरना होता था। प्रदेश के अनलॉक होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव 2020 की तैयारियां फिर से शुरू कर दी। आपको बता दें सरपंच और प्रधान के चुनाव जुलाई में करवाए जाने की पूर्ण संभावना है। इसके लिए आयोग ने जिला कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया है। बेरोजगार सहायक रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियनों को भर्ती का इंतजार है। ये भर्तियां नहीं होने से अस्पतालों में विभिन्न जाँचें प्रभावित हो रही है। अब सरकार जल्दी इन पदों को भरने की तैयारी में है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर से संबद्ध भरतपुर और धौलपुर जिलों में स्थित महाविद्यालयों के सभी नियमित विद्यार्थियों से बीएड की परीक्षा में शामिल होने के लिए वेबसाइट और विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करने का कार्यक्रम घोषित किया गया। आपको बता दें परीक्षा नियंत्रक ने बताया बीएड तथा बीए बीएड बीएससी बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के आवेदन अब बिना विलंब शुल्क के 11 जून से 21 जून तक भरे जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और अन्य की 3 विशेष अपीलों पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पक्षकारों को अपीलों पर आपत्तियों और जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दिया है। आपको बता दें कि एकल न्यायाधीश के 3 जून के उस आदेश के खिलाफ अपील की गई है जिसमें शिक्षक भर्ती पर 12 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाते हुए विवादित सवालों को विशेषज्ञ समिति को भेजकर रिपोर्ट तलब की गई थी। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम को ब्लॉक मुख्यालय से दूर स्थापित करने का विरोध तेज होने लगा। आपको बता दें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर मुख्यालय वैर भरतपुर पर ही स्थापित करने की मांग की है। नर्स ग्रेड 2 2018 में अधिक अंक होने के बावजूद याची अनीता चौधरी को नियुक्ति नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एसपी शर्मा की बेंच ने स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक से जवाब तलब किया है। उसके ओबीसी भर्ती में कट ऑफ से अधिक अंक है। विभाग ने काउंसलिंग के समय यह कहते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया कि उसका जाति प्रमाण पत्र पुराना है। अब उसने विभाग में नया जाति प्रमाण पत्र भी पेश कर दिया है, फिर भी उसे अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया। चिकित्सक भर्ती 2020 में अनियमितता को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एसपी शर्मा की बेंच ने एससी और एसटी वर्ग में एक याचिकाकर्ताओं के लिए रिक्त भर्ती करने के आदेश दे दिए हैं। स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ राजस्थान ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर प्रदेश में शिक्षा सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ करने की मांग की है। पत्र में लिखा है कोरोना वायरस महामारी में लॉकडाउन के कारण विद्यालय मार्च से बंद है। विद्यालय बंद होने से अभिभावकों ने विद्यालयों में शुल्क जमा नहीं कराया जिससे गैर सरकारी विद्यालयों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कोरोना संकट के कारण नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट 2020 की प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा इसी माह आयोजित की जानी थी। फिलहाल स्थगित की गई परीक्षा की अगली तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के पश्चात कनिष्ठ सहायकों की नियमित कंप्यूटर टंकण परीक्षा 27 जून तथा विशेष कंप्यूटर टंकण परीक्षा द्वितीय चरण 28 जून को प्रातः 9 बजे से राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित की जाएगी।
सीबीएसई के 12वीं और दिल्ली रीजन के 10वीं के विद्यार्थी अपने गृह जिले में परीक्षाएं दे सकेंगे। इसके लिए मंगलवार तक विद्यार्थी और स्कूल परस्पर संपर्क कर परीक्षा केंद्र बदलाव की सूचना दे सकेंगे। राजस्थान में अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। इसके साथ ही 1 से 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। ऐसे में रिजल्ट 100% रहा। अब 10वीं और 12वीं में जाने वाले उन छात्रों के सामने बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें, जो एवरेज स्टूडेंट की गिनती में आते हैं, और शिक्षा विभाग के सामने सवाल यह है कि क्या इन छात्रों के चलते अगले साल बोर्ड के रिजल्ट प्रभावित नहीं होंगे। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल के रिजल्ट पर इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि विभाग ने इसको लेकर अपनी तैयारी कर ली है। बोर्ड पहले जो प्री बोर्ड की परीक्षा होती थी उसी तर्ज पर एडमिशन के 1 या 2 माह बाद होम एग्जाम लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र की तरह राज्य भी जल्दबाजी में नहीं है। आपको बता दें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बैठक बुलाई गई। बैठक में ज्यादातर राज्यों ने स्कूलों के खोलने की योजना को अगले 2 माह तक स्थगित रखने का सुझाव दिया है। तकरीबन 70% स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात बताई गई है। प्रदेश की जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम सहित 5 बिजली कंपनियों में भर्ती इंजीनियर कर्मचारियों की भर्ती के लिए केवल एक ही आवेदन करना होगा, यानी अब हर बिजली कंपनी के लिए अलग अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आवेदन करने के समय अभ्यर्थी को पोस्टिंग की वरीयता देनी होगी। चयन के बाद काउंसलिंग में उनकी मेरिट और वरीयता के आधार पर संबंधित बिजली कंपनी में पोस्टिंग दे दी जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शैक्षिक कार्मिकों को गैर शैक्षिक कार्य में लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें, विभिन्न टीचर संघों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। सरकारी स्कूलों का आगामी सत्र में संचालित करने की कवायद शुरू हो गई। वहीं इस बार कई पाठ्य पुस्तक नई भी चलेंगी। साथ ही कक्षा 1 से 5 तक बस्तों का बोझ भी कम हो सकेगा। आपको बता दें, इस वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जगहों पर इसकी शुरुआत की गई थी। एसीपी वेतन नियमितीकरण के लिए अब शाला दर्पण से ऑनलाइन होगा आवेदन। शिक्षकों को नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों में चक्कर। शिक्षा विभाग में प्रोबेशन पूरा होने के बाद स्थायीकरण और एसीपी आवेदन का काम अब जल्दी शाला दर्पण से शुरू होगा। तो दोस्तों, ये थी आज 9 जून 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार बने रहें आप हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथियों, ये राजस्थान के शिक्षार्थी बेरोजगारों से जुड़ा हुआ चैनल, जिसमें हम आपके लिए शिक्षा, रोजगार और विज्ञापन भर्ती परिणाम से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्रमाणित तौर पर लेकर आने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आप अपनी समस्या क्या है, आप किस राज्य से और किस जिले से बिलोंग करते हैं, अपने नाम से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख करके बताएं। आज की इस स्पेशल वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।